तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महंगाई राहत कैंप की सबसे पहले बात करते हैं इन शिविरों के लिए अब कैंप लोकेटर के रूप में नई सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें अपना जनाधार नंबर मैसेज करने पर लाभार्थी को उसके आसपास लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर की जानकारी SMS के जरिए डायरेक्टली मिल जाएगी। साथ ही अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना का नाम भी बदला गया है। इसे अब इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया। सचिवालय में CS उषा शर्मा की अध्यक्षता में महंगाई राहत शिविरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने शिविरों के बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर्स की सराहना करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर इन कैंपों का नियमित दौरा करें और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। CS ने कहा कि 2 दिन में ही दैनिक लक्ष्य से 2 गुना लाभार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को दी जा रहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर लेबल आवश्यक रूप से चस्पा किया जाए। अगली खबर पाली से है। सुमेरपुर में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ हुआ। राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव, कलेक्टर नमित मेहता, उपखंड अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने शिविर का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि आमजन को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो न केवल दूरदर्शी हैं बल्कि बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जिन योजनाओं को बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अपने राज्य के जो ऐसे तबके होते हैं, समाज के ऐसे कुछ वर्ग होते हैं जिनके लिए योजना बनाई जाती हैं लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले पाते, तो सही हकदार तक उन योजनाओं तक पहुंचाया जाए, इसलिए ये उनके घर तक पहुंची हैं। महंगाई राहत कैंप, इसके अंदर शासन की 10 योजनाएं, उनका बढ़ावा लाभ और इनमें से कुछ योजना जैसे सिलेंडर वाली योजना है, गैस सिलेंडर 500 रुपये वाली, प्लस राशन किट की जो योजना है, ये नई इसी बजट घोषणा में इनको शुरू किया गया है। तो इन नई योजनाओं का लाभ और पुरानी योजनाओं का बढ़ावा लाभ, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना योजना, बिजली के पहले 50 यूनिट माफ़ थे, अब 100 यूनिट हो गए, तो वो सारे लाभों के लिए सभी जो बेनिफिशरीज है, व्यक्ति है, उनको इस कैंप में आकर रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए सरकार ने अपने ज़िले में लगभग 60 कैंप तो स्थायी रूप से ऑपरेट करेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की सुविधा के लिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इस महंगाई के काल में जो ये महंगाई राहत कैंप जो आयोजित किए गए हैं, वो जो मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि समाज के ज़रूरतमंद उस आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचे और जो कहीं किसी भी तरीके की जो कमी रह गई उस कमी को पूरा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये कैंप लगाए गए हैं। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और महंगाई राहत कैंप की कोटा जिला प्रभारी डॉक्टर अर्चना शर्मा आज से 3 दिवसीय कोटा के दौरे पर ही। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के साथ सर्किट हाउस से महंगाई राहत कैंप के प्रचार रथों को रवानगी की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में देश की पहली ऐसी सरकार है जो जनता को महंगाई से राहत देने के लिए जनता के द्वार तक पहुंचे। 2700 कैंप पूरे प्रदेश भर में लगेंगे, हर वार्ड स्तर पर, और 10 स्थायी कैंप विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगे। तो इस क्रम में हम लोगों को हर जिले की जिम्मेदारी दी गई है और मैं कोटा का मुझे प्रभार दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि कोटा में जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, जिस प्रकार से सौंदर्य और नियोजन हुआ है कोटा का, वो तो बेमिसाल है। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि माननीय मंत्री धारीवाल जी जो हैं वो खुद एक विशेष इसमें रुचि लेते हैं। तो यहाँ तो मुझे कहीं कोई कमी नज़र आ नहीं रही। कल से हम कैंप्स में भी जाएंगे और कैंप्स में जाकर के जनता को सुविधा मिल सके, कोई परेशानी, उनकी क्वेरीज है, उसके समाधान का प्रयास करें। खबर अब नागौर के मकराना से है, जहां धानड़वा निवासी सेना के जवान किसनाराम की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी अंत्येष्टि में जब मौजूद नहीं रहे तो वो एक चर्चा का विषय बना। बता दें कि जैसलमेर की सेना में 128 TA बटालियन में राइफल मैन के पद पर तैनात किसनाराम को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को सेना के वाहनों से पैतृक गांव धनाड़वा ले जाया गया, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने जवान को अंतिम विदाई दी। ये जैसलमेर में अपने मोहनगढ़ के पास में थे और पहले इन्होंने AC के अंदर सर्विस करी कम से कम 24 साल, और अभी यहाँ पर हमारे पास में कम से कम 10 साल से सर्विस कर रहे थे।
परसों 24 तारीख को दोपहर के टाइम पर उन्होंने दोपहर के टाइम पर खाना खुना खा रहे थे, तो उस टाइम पर उनके हार्ट अटैक आया था। और हार्ट अटैक आया था, उनका साइलेंस हार्ट अटैक था। और हम जल्दी से जल्दी बटाली के जो MI रूम है वहाँ पर लेके गए थे। अमर शहीद कृष्णा राम जी सिंवर हमारे धनड़वा निवासी थे और भारतीय सेना की जो राजपूताना राइफल्स की जो टीए बटालियन है 128 टेरिटोरियल आर्मी जैसलमेर स्थित ये सेवाएं दे रहे थे। और इनके दोनों सुपुत्र भी भारतीय सेना में हैं और उनका सेना में सेवारत के समय ही हृदयघात से उनका देहांत हो गया और इसकी सूचना हमें कल शाम को प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण गतिविधियों में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट्स पर समयबद्ध अनुसंधान कार्रवाई की मॉनिटरिंग व्यवस्था को चाक चौबंद किया। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों में दर्ज प्रकरणों में से करीब 91% प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में चालान पेश किए गए, तो वहीं केवल 2% से कुछ ही अधिक प्रकरण पर अनुसंधान कार्य जारी है। इस तरह केवल 2 प्रकरणों में FR लगी है, तो वहीं 5 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। उन्होंने बताया कि विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने से सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सोशल मीडिया और IT की कार्यशाला आयोजित हुई। प्रादेशिक कार्यशाला में सोशल मीडिया संबंधित विषयों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के सानिध्य में योजनाओं की रूपरेखा बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। कार्यशाला में कुल 5 सत्र हुए। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कार्यशाला को संबोधित किया और कहा कि एक नई ऊर्जा के साथ साइबर योद्धाओं को प्रवास कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, चाहे युवा हो, महिला हो, पार्टी का हर मोर्चा हो, संगठन हो, ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय प्रक्रिया है कि सबकी बैठकें होती है। और सोशल मीडिया भी अपने आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी बात को निश्चित तक पहुंचाने का एक जरिया है, इस जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ऐसे में जहां लगातार पार्टी की मोर्चे की बैठकें हो रही है, तो आज हमारे साइबर योद्धाओं की भी बैठक है कि आगामी दिनों में कैसे हम आगे आने वाले दिनों का रोड मैप तैयार करके हम अपनी बात को नीचे तक पहुंचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हुई। तो वहीं बीजेपी नेता ओम माथुर को दंतेवाड़ा पहुंचने से पहले ही ये आतंकी हमला हो गया। देखिए, कल भाजपा का बड़ा कार्यक्रम है, इसको लेकर दंतेवाड़ा ओम माथुर को पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम अब लगभग स्थगित होता हुआ तय माना जा रहा है। आज जो घटना हुई है और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं मेरी तरफ से और पूरी छत्तीसगढ़ पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही पिछले दिनों से लगभग लगातार टारगेट किलिंग जो बोल सकते हैं, टारगेट किलिंग करके किलिंग किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करता हूं। और ये मानता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पहले बुरी तरह से पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था चौपट हुई है। मुझे दंतेवाड़ा जाना था, हमारी विधानसभा की बैठक थी, लेकिन हमने उसको इनके श्रद्धांजलि के रूप में स्थगित किया है। कल मेरा कार्यक्रम कल का स्थगित रहेगा, बाद में कभी दोबारा होगा जब दंतेवाड़ा विधानसभा की बैठक लेना होगा, इसलिए हमने हमारा कल का प्रोग्राम स्थगित किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रदेश की सड़कों को दुर्घटना रहित करने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता सानिवी संजीव माथुर और मुख्य अभियंता NHDR मेघवाल, ज्वाइंट कमिश्नर परिवहन और नोडल ऑफिसर राजस्थान रोड सेफ्टी निधि सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में विभाग के अभियंताओं को दुर्घटना की वजह से और उनके कारणों के आंकड़ों और संबंधित विशेषज्ञों की सहायता के लिए समझने का मौका मिलेगा। इससे राज्य में सड़कों पर सफर और ज्यादा सेफ हो पाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ल्ड बैंक की सहायता से राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विभाग प्राथमिकता के आधार पर 30 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए कार्यरत है, जिसमें पुलिस विभाग फील्ड विजिट और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शीघ्र ही प्रदेश की सड़कों को ब्लैक स्पॉट रहित बनाएगा।
प्रदेश के एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ 3 दिवसीय उदयपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पुलिस परेड का निरीक्षण किया, पुलिस अधिकारियों की बैठक और थानों का निरीक्षण भी किया। इसके उपरांत पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत भी की। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में भी पुलिस बेहतरीन कार्य करते हुए अपराधियों को पकड़ रही है और यह अभियान एंटी सोशल और क्रिमिनल केसेस को कंट्रोल करने के लिए चलाया जा रहा है। कार्रवाई होके मुलजिम को दस्तयाब करके उसको सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के उसको सजा दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसी प्रकार का जो केसेस राजस्थान के अलग अलग जगह पे हुआ, उसमें भी कोर्ट्स ने स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सजा दिलवाया है। तो उस तरह का जो कोर्ट्स का जो सेंटेंस है उसको हम ज़्यादा प्रचार कर रहा है। कोटा में दोपहर से लेकर शाम तक मौसम ने कई रंग दिखाए। मूडक समेत कई कस्बों से ओले गिरने की खबरें आई, तो वहीं शाम होने तक कोटा शहर पीली आंधियों से ढक गया। तेज धूल भरी आंधी ने कई कच्चे मकानों और टीन टप्पर को उड़ा दिया। यही नहीं, जबकि कई जगहों पर तो पेड़ गिरने की सूचनाएं भी आई। तेज अंधड़ के चलते कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। मौसम के बदले मिजाज से हाड़ौती की मंडियों में उपज बेचने के लिए पहुंचे किसानों के खुले में पड़ी अनाज के ढेरों में खराबी के समाचार भी आ रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।